दुनिया की सबसे खतरनाक जंग कौन सी है? वो जिसमें मिसाइलें उड़ती हैं या वो जिसमें बम गिरते हैं? नहीं, आज की सबसे खतरनाक जंग वो है जो बिना आवाज के लड़ी जाती है, जहां हथियार हैं कोड और सैनिक हैं हैकर्स। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। एक समय था जब चीनी हैकर्स दुनिया भर के हैकिंग कॉम्पिटिशन्स में राज करते थे। हर बड़े इवेंट में, हर बड़े स्टेज पर चीन के हैकर्स सबसे आगे होते थे। लेकिन 2017 के बाद कुछ बदल गया। अचानक वो गायब हो गए। ना कोई हिस्सा लेना, ना कोई जीत, ना कोई नाम। जैसे पूरी की पूरी कम्युनिटी अचानक जमीन निकल गई हो। दुनिया हैरान थी, आखिर ऐसा क्या हुआ? और फिर 2019 में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फोन टू ओन, जहां हैकिंग होती है लीगल। मार्च 2017, कनाडा का शहर वैंकूवर। यहां दुनिया का सबसे बड़ा एथिकल हैकिंग कंपटीशन हो रहा था, फोन टू ओन। यह कोई आम इवेंट नहीं था। यह वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे टैलेंटेड हैकर्स आते थे और टेक कंपनियों के सबसे मजबूत सिस्टम्स को तोड़ने की कोशिश करते थे। टारगेट क्या था? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल आईफोन। लेकिन एक फर्क था, यहां हैकिंग का मकसद चोरी या नुकसान नहीं था, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना था। अगर कोई हैकर किसी सॉफ्टवेयर में खामी ढूंढ लेता तो वो उस कंपनी को रिपोर्ट करता और बदले में उसे मिलते थे लाखों डॉलर। सबसे बड़ा इनाम मिलता था 0 डे वल्नरेबिलिटी ढूंढने पर, यानी ऐसी कमजोरी जिसके बारे में कंपनी को पहले से कोई जानकारी ही नहीं होती। कई सालों तक चीनी हैकर्स इस गेम के किंग थे। हर बार जीत, हर बार रिकॉर्ड। लेकिन 2017 के बाद उनका नाम लिस्ट से गायब हो गया। एक बयान जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी दौरान चीन की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी चीहू 360 के सीईओ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारे हैकर्स अपनी स्किल्स विदेशों में क्यों दिखा रहे हैं? उनका मानना था कि जो वल्नरेबिलिटीज ये लोग खोजते हैं उनकी असली कीमत लाखों डॉलर नहीं बल्कि अरबों डॉलर है, और अगर ये खामियां गलत हाथों में चली जाएं तो पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक संकेत था, और चीन सरकार ने इस संकेत को बहुत गंभीरता से लिया। नॉट चाइना का बड़ा फैसला। कुछ ही समय बाद चीन सरकार ने एक सख्त नियम लागू किया। अब कोई भी चीनी हैकर या साइबर रिसर्चर विदेशी हैकिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं ले सकता। दुनिया को लगा शायद ये एक सामान्य नीति है, लेकिन असल में ये एक बड़ी रणनीति की शुरुआत थी। ट्रॉफी तियानफू कप, चीन का अपना हैकिंग एरिना। विदेशी इवेंट से हटने के बाद चीन ने अपना खुद का हैकिंग कंपटीशन लॉन्च किया, तियानफू कप। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक मैसेज था। इनाम $1 मिलियन से ज्यादा। लोकेशन चीन का चेंगडू शहर। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या था? यहां जो वल्नरेबिलिटीज खोजी जाती थी उन्हें सीधे कंपनियों को नहीं दिया जाता था। पहले वो जाती थी चीन सरकार के पास। केओस, एक खतरनाक एक्सप्लॉइट। 2018 तियानफू कप का पहला इवेंट। एक चीनी हैकर ने एप्पल आईफोन में एक बेहद खतरनाक कमजोरी खोजी। उसने सफारी ब्राउजर के जरिए एक ऐसा एक्सप्लॉइट बनाया जिससे सिर्फ एक वेब पेज खोलने पर फोन पूरी तरह हैक हो सकता था। ना कोई क्लिक, ना कोई डाउनलोड, बस एक विजिट और आपका फोन किसी और के कंट्रोल में। इस एक्सप्लॉइट का नाम रखा गया केओस। नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि ये आने वाले समय में सच में केओस फैलाने वाला था। एप्पल का साइलेंट फिक्स। जनवरी 2019 एप्पल ने एक अपडेट रिलीज किया। उसमें इस वल्नरेबिलिटी को क्वाइटली फिक्स कर दिया गया। कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सब कुछ चुपचाप। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। गूगल का खुलासा। अगस्त 2019 गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और जो उन्होंने बताया उसने टेक वर्ल्ड को हिला दिया। उन्होंने कहा,
आईफोन्स पर एक मास हैकिंग कैंपेन चल रहा था। लोगों के फोन बड़े पैमाने पर हैक किए जा रहे थे। गूगल ने 5 अलग अलग एक्सप्लॉइट चेन्स को पहचाना और उनमें से एक था वही केओस एक्सप्लॉइट, यानी जो वल्नरेबिलिटी टियानफू कप में दिखाई गई थी वही रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रही थी। टारगेट कौन था? गूगल ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में पता चला इस हैकिंग कैंपेन का निशाना थे उइघुर मुसलमान, पत्रकार, एक्टिविस्ट और वो लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। ये सब हो रहा था चीन के शिनजियांग क्षेत्र में। सर्वेलेंस और ह्यूमन राइट्स। शिनजियांग में लाखों लोगों को कैंप्स में रखा गया, फोन्स को मॉनिटर किया गया, रिलीजियस कंटेंट रखने पर सजा दी गई, महिलाओं के साथ अत्याचार की रिपोर्ट सामने आई। चीन का कहना था ये सब एक्सट्रीमिज्म रोकने के लिए है, लेकिन दुनिया के कई देशों ने इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन और यहां तक कि जेनोसाइड कहा। डॉट्स कनेक्ट होना शुरू। गूगल की रिपोर्ट के बाद मीडिया ने सारे पीसेस जोड़ने शुरू किए। टियानफू कप, केओस एक्सप्लॉइट, आईफोन हैकिंग, गवर्नमेंट सर्वेलेंस, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था और एक नई सच्चाई सामने आ रही थी। साइबर पावर इक्वल्स रियल पावर। 2024 लीक और बड़ा खुलासा। फरवरी 2024 गिटहब पर एक बड़ा डेटा लीक हुआ। यह डेटा था एक चीनी कंपनी आईसून का। इसमें शामिल था ईमेल्स, चैट लॉग्स, स्पाईवेयर टूल्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इस लीक ने साफ कर दिया ये कंपनियां साइबर स्पाइंग टूल्स बनाती हैं और उन्हें सीधे सरकार और मिलिट्री को देती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हैक्ड इनबॉक्स के लिए हजारों डॉलर चार्ज किए जाते थे। ग्लोबल इंपैक्ट। अब ये सिर्फ चीन तक सीमित नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस ट्रेजरी हैक हुआ, टेलीकॉम कंपनियां टारगेट हुई, एनर्जी सिस्टम्स पर हमले हुए, मिलिट्री बेसिस तक को निशाना बनाया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है ये अटैक्स तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सालों तक सिस्टम में छुपे रहते हैं और सही समय आने पर स्ट्राइक करते हैं। साइबर वॉर, आने वाला भविष्य। आज दुनिया एक नई तरह की जंग के दरवाजे पर खड़ी है, जहां बम नहीं बग्स काम करेंगे, सैनिक नहीं कोडर्स लड़ेंगे और बैटलफील्ड होगा इंटरनेट। एक क्लिक से पावर ग्रिड बंद हो सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो सकता है और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब हुआ। कंक्लूजन। 2017 में जो खामोशी शुरू हुई थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक स्ट्रैटेजी थी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने हैकर्स को कॉन्टेस्ट विनर्स से बदलकर साइबर सोल्जर्स बना दिया और आज दुनिया उसी स्ट्रैटेजी के कॉन्सिक्वेंसेस देख रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर एक नए, रियल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।